हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज बहुत लंबी वीडियो नहीं बनेगी, आप टेंशन मत लेना, बोर नहीं होगे। आज एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए मैं आया हूं। जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद आप आज की क्लास ओवर कर दूंगा मैं, आप रिलैक्स हो सकते हो। आज लंबी क्लास नहीं है, टेंशन नहीं, बस रिफ्लेक्शन की क्लास है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मेरे मन में आया, कल मेरे सपनों में आया कि वो मैं बताना भूल गया, तो सुबह सुबह उठते साथ वीडियो बनाने आ गया मैं, है कि नहीं। सपना पूरा करना चाहिए, अपना भी और आप लोगों का भी। तो एक कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, इफ यू हैव अ प्लेन मिरर, और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, कोई भी लाइट जाती है प्लेन मिरर के पे, आपको पता है लाइट कैसे गिर रही है 90 डिग्री पे। तो मैंने क्या पढ़ाया था, कोई भी लाइट अगर मिरर पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट एंगल 0, नॉर्मल के लॉन्ग जा रही है ना, तो I0 तो आपको पता है RB0 होता है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक। किसी भी मिरर पे लाइट जब परपेंडिकुलर जाती है तो लाइट वापस आ जाती है, तो मैं पढ़ा चुका था। अब मैं आज क्या पढ़ाना चाह रहा हूं सुनो। अब मान लिया क्या कहा गया कि आपने इस मिरर को रोटेट कर दिया, दिस प्लेन मिरर इज रोटेटेड, रोटेट कर दिया मैंने इस प्लेन मिरर को। अब मैंने यूं रोटेट कर दिया, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया बेटा, इस प्लेन मिरर को मैंने रोटेट कर दिया, और ये रोटेट कर दिया मैंने थीटा एंगल से, यूं रोटेट कर दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये मैं पढ़ाना चाह रहा था मैं इस, कि अगर आप किसी भी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा देते हो तो अब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी उसका पाथ भी बदल जाएगा। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो अलग डायरेक्शन में होगी, और वो जितने एंगल पे अब वो अपने डायरेक्शन से डिविएट होगी, वो ध्यान रखना, वो हो जाता है डबल, थीटा का डबल। इट मींस व्हाट, इट बिकम्स 2 थीटा। तो आप अगर मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कराओगे तो पहले जो रिफ्लेक्टेड लाइट वापस उसी जगह पे आ रही थी, अब रिफ्लेक्टेड लाइट अपने पाथ को बदलकर, अब जैसे लाइट आपने भेजा तो अब लाइट यूं ना आकर अब इधर चली जाएगी, कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका डबल, ट्वाइस। अगर ये 15 डिग्री पे तो अब लाइट जाएगी 30 डिग्री पे, अगर ये 7.5 डिग्री पे तो ये जाएगी 15 डिग्री पे, डबल एंगल पे ये लाइट अपने पाथ से पहले के कंपेरिजन में डिविएट हो जाती है। अब जैसे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, इसी पे छोटा सा देखते हैं कॉन्सेप्ट में। एक बहुत सिंपल सवाल है, सेम क्वेश्चन आया था और कुछ भी नहीं था इसमें चेंज। उसमें इसने क्या किया था बेटा कि ये जो है ना, देख रहे हो ये वाला एंगल, ये एंगल जो मैंने बताया, ये एंगल उसने दे रखा था 15 डिग्री। क्या कहा था उसने, जो प्लेन मिरर है वो 15 डिग्री से टर्न हो गया। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा बताना जरा। ये जो एंगल आप देख रहे हो ये सीधे कितने डिग्री पे टर्न हो जाएगा, ये जो लाइट है वो 30 डिग्री पे चली जाएगी। फिर उसने क्या कहा था, प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस गिवन, दैट वाज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस गिवन था 2 मीटर। तो उसने क्वेश्चन ये बोला कि भाई अगर प्लेन मिरर को हम 15 डिग्री से टर्न कर दें तो अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस जगह पे तो वापस आएगी नहीं, अब वो रिफ्लेक्टेड लाइट किसी और जगह पे चली गई। तो मान लो वो रिफ्लेक्टेड लाइट, थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं, मान लो वो रिफ्लेक्टेड लाइट अब जो है वो ए पे चली गई। तो उसने पूछा था अब बताओ उस पोजीशन का ऑब्जेक्ट से अब क्या डिस्टेंस है, किस पोजीशन का। एक क्या है जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट अब जा रही है, कब, जब हमने रोटेट किया मिरर, जब हमने मिरर को 15 डिग्री रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट इधर ना आकर इधर चली गई। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है, व्हाट इज दैट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बताना है। इस डिस्टेंस को आप डी एज्यूम कर लो, अब आपको बताना है। बहुत सिंपल, जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो बता देगा कि सर ने पढ़ाया था कि अगर आप 15 डिग्री से टर्न करोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट अपने पहले वाले पाथ से 30 डिग्री टर्न हो जाएगी। बस ये डिस्टेंस आपको पता है, अब आप इजीली कर सकते हो। इस ट्रायंगल में tan ले लो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, d, व्हाट इज बेस, 2। हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो सिंपल मैथ्स है आपका। क्या आ जाएगा बेटा बताइए, अब जल्दी बताइए फटाफट। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू d/2। हो गया आंसर। d इज इक्वल टू, देख लो क्या आ गया, d इज इक्वल टू आ गया 2/√3 मीटर। तो आप क्या कर सकते हो, अब जो लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट वो ऑब्जेक्ट से इतने डिस्टेंस पे 2/√3 मीटर पे अब वो रीच करेगी, अब वहां पे पहुंचेगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे, पिछले जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराया, क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करा के मैं बस फिनिश कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई भी मिरर है, मान लो कॉनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर है। कहा यह जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप जितना मिरर से दूर ले जाओगे, जितना आप दूर ले जाओगे तो इमेज उतना मिरर के पास जाता है।
व्हेन द ऑब्जेक्ट विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाता है, जितना दूर जाता है इमेज उतना पास होता है, और ऑब्जेक्ट जितना पास ले जाओगे तो इमेज उतना दूर होता जाएगा। यूनिवर्स कॉन्सेप्ट है। और ये भी मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रख दोगे तो इमेज कहां पे चला जाएगा, फिर इंफिनिटी पे चला जाएगा। फिर से रिपीट कर दूं मैं, क्या कॉन्सेप्ट है ये, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। बस दो कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, कोई अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए कभी। क्या मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के करीब होता है, जितना पास होगा इमेज उतना पीछे जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट आप जितना पीछे की तरफ ले जाओगे मिरर से, इमेज उतना क्लोज होता जाएगा। और अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं मिरर के, तो इमेज इधर दूर होता जा रहा है, और एकदम पास लाके फोकस पे रख दूंगा तो आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, इमेज इंफिनिटी पे इतना दूर हो जाता है कि इंफिनिटी पे चला जाता है। फिर आप बोलोगे सर और पास कर दें, फोकस से भी अंदर कर दें, फिर तो इमेज इंफिनिटी नहीं, अब इधर बनने लगता है, वर्चुअल बनने लगता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट था, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए छोटी सी क्लास रखिए बेटा। अगली क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।